हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कोस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड एससीएम। इन कंटेक्स्ट टू एससीएम के कंटेक्स्ट में जो कंसेप्ट है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द सप्लाई चेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोर्सिंग रॉ मटेरियल टू द लास्ट स्टेज ऑफ डिलीवरिंग फिनिश गुड टू द कस्टमर। ये क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट में जितनी भी टोटल कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, प्रोक्योरमेंट से लेके डिलीवर ऑफ दी गुड्स तक, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट होती है। पहला है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। हम जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं, वो क्या है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है। उसके बाद है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो कॉस्ट लग रही है। इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टॉक को रख रहे हैं उसमें जो कॉस्ट लग रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आ रहा है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग में जो खर्चा आ रहा है। होल्डिंग कॉस्ट, उसको होल्ड करके रखने में जो खर्चा आ रहा है। क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी में जो खर्चा आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस, कंप्लायंस कॉस्ट, रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट। ये सारी क्या है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। उसके बाद बात आती है कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज कौन सी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। द एम ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल करना एक्सपेंसेस को कि कम से कम खर्चा करना और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। फर्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे तो उससे भी क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा ना। सप्लायर्स स्ट्रेटजीज़, हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग, हम एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करें जिसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्टेज नहीं होगी। जितना प्रोडक्ट अब इंपॉर्टेंट है उतना ही बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हेल्प होगी प्रॉफिट होने में। इसलिए एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग भी ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करेंगे। ठीक है, जहाँ पर कम में काम चल सकता है वहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके रिड्यूस करेंगे कॉस्ट। इफेक्टिव वेयर हाउसिंग, ठीक है, वहाँ पर कम कॉस्ट लगाएंगे। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, ऑपरेशन को अच्छे इंप्रूव करेंगे जिससे अच्छे से काम हो। ठीक है, कोई वेस्टेज ना हो। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करेंगे। रिस्क की वजह से कोई मनी वेस्ट ना हो उसका भी ध्यान रखेंगे। रेगुलर ट्रेनिंग, जो काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे वो अच्छे से काम कर सके और वेस्टेज कम से कम कर सके। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, ये सारी क्या है, स्ट्रेटेजीज हैं कॉस्ट मिनिमाइज़ करने की। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।